मन दीन ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी अशरे में वालिदैन की बख्शिश के लिए ये तस्बीह पढ़ें, अजाब उठा लिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब आखिरी अशरे में ये कलिमात पढ़कर फौत शुदा को इसाल करे, फरिश्ते उसकी कब्र अंधेरे से नूर में बदल देते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, मय्यत के दर्जात उसके मरने के बाद बुलंद किए जाते हैं तो वो अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, मेरा दर्जा किस बिना पर बुलंद हुआ? तो उसे कहा जाता है, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया। मुर्दे का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानिद है कि वो शिद्दत से इंतजार करता है कि औलाद, माँ या बाप या किसी दोस्त की दुआ उसे पहुंचे, और जब किसी की दुआ उसे पहुंचती है तो उसके नजदीक दुनिया और उसमें जो कुछ भी है सबसे बेहतर होती है। अल्लाह पाक कब्र वालों को उनके जिंदा मुतअल्लिकीन की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों की मानिद अता फरमाता है। जिंदों का हदिया मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, इल्म मुफीद और सालिहा औलाद जो उसके लिए दुआ करे। औलाद पर वालिदैन के हकूक इतने ज़्यादा हैं कि ये सिलसिला सिर्फ वालिदैन की ज़िंदगी तक ही महदूद नहीं, बल्कि वालिदैन के हकूक उनके मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि बनी सलमा के एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे वालिदैन के मुझ पर कुछ ऐसे भी हकूक हैं जिनको मैं उनके मरने के बाद अदा करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए खैर और रहमत की दुआ करना, उनके वास्ते अल्लाह से मगफिरत और बख्शिश मांगना, उनका अगर कोई अहद व मुआहिदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, उनके ताल्लुक से जो रिश्ते हों उनका लिहाज रखना और उनका हक अदा करना, और उनके दोस्तों का एहतराम करना। इस हदीस से मरहूम वालिदैन के औलाद पर 4 तरह के हकूक मालूम होते हैं। पहला हक अल्लाह ताला से अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करना, दूसरा हक उनकी वसीयत का पूरा करना और नसीहत पर अमल करना, तीसरा हक मरहूम वालिदैन के दोस्तों के साथ जो हयात हैं हुस्ने सलूक करना, और चौथा हक रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, मेल जोल रखना। मरने के बाद हशर तक का अरसा हमें कब्र ही में गुजारना है, न जाने कब्र में किसका क्या हाल होगा। अलबत्ता जिन खुश नसीबों ने खुद भी दुनिया में नेक अमल किए होंगे और मरने के बाद उनके पीछे एहसाले सवाब करने वाले भी होंगे तो उन्हें कब्र में अल्लाह की रहमत से राहत मिलेगी। इस बाबरकत अशरे में यानी रमज़ान के आखिरी अशरे मुबारक में वालिदैन, औलाद, बहन या भाई या कोई भी करीबी अजीज रिश्तेदार की रूह के एहसाले सवाब के लिए ये तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जो ये तस्बीह पढ़ता है फौत शुदा मुसलमानों की अरवाह को एहसाले सवाब पहुँचाने के लिए तो अल्लाह ताला हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार यानी नूर दाखिल फरमाते हैं। जब पढ़ने वाला खुद मरेगा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। तो आखिरी अशरे मुबारक में 300 बार इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें। अगर 300 नहीं पढ़ सकते तो 100 बार लाजमी पढ़ें। उन लोगों को हदिया कर रहे हैं जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो अपने लिए अब कुछ नहीं कर सकते। जो बंदा किसी मोमिनीन मोमिनात के लिए उनकी रुखसत होने के बाद इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई भी अमल करके उनको सवाब पहुंचाता है तो अल्लाह पाक उस बंदे को मरने के बाद यानी जो खुद पढ़ता है वो पढ़ने वाला जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो अल्लाह पाक उसकी कब्र को नूर से भर देते हैं और अल्लाह पाक उसका वो अमल उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। तो आपने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे मुबारक में इस अमल को लाजमी करना है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल मन दीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दिनी हाजात को पूरा फरमाए।